बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम निम्रा नवाज़ है और मैं पाकिस्तान के एक छोटे से शहर छुड्डो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास से बिलोंग करती हूँ। मैं इस वक्त इटली के शहर बलोनिया में रहती हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ बलोनिया में एज अ रिसर्च फेलो की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा में पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा में पीएचडी कॉल 2026 लिखेंगे और कुछ इस टाइप का पेज जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। और ये पेज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पीएचडी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा इज़ ओपन डेडलाइन के साथ मेंशन है। और उसके बाद अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स एंड स्कॉलरशिप में इसकी जो है वो डिटेल लिखी हुई है कि कौन कौन से डिसिप्लिन में ये ओपन हुई है कॉल, लाइक बायो साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और भी जो भी डिपार्टमेंट्स है वो सब यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और उसके बाद अगर आप इससे नीचे पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप की अमाउंट के बारे में भी जो है वो बताया गया है कि ये आपको एक साल में ऑलमोस्ट 16,243 से लेके 18,600 टू 64300 जो है वो आपको ऑलमोस्ट इसमें अमाउंट मिलेगी। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास जो है आपकी मास्टर की डिग्री होनी चाहिए अगर आप जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। और इसकी जो डेडलाइन है वो है कि 31 अक्टूबर 2025 तक आपके पास आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट हो। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा में जो है वो आपको बहुत से डिफरेंट जो है वो कंडीशंस और बेनिफिट भी यहाँ पे स्कॉलरशिप की जो है वो डिफ़ाइन की गई हैं कि आपका जो भी क्राइटेरिया होगा आप जो है वो इसे अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। अगर आप इन कंडीशंस को जो है वो फुलफ़िल कर लेते हैं तो आप इसके लिए जो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। और फिर यहाँ पर आपको जो है वो एक डेडलाइन बताई गई है 26 अगस्त 2025 कि इस डेडलाइन तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी नेशनलिटी से हों आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे देखेंगे मैनेज टू अप्लाई पर जाएंगे तो ये आपको इस टाइप का एक पेज नज़र आएगा और यहाँ पे डेडलाइन लिखी गई है, कॉल ओपन कब हुई थी, डेडलाइन टाइम के साथ मेंशन किया हुआ है। और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज योर एप्लीकेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन मिल जाएगा तो आप यहाँ पे इसकी न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना सरनेम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस, नेम और सरनेम आपने लिखना है कि पहले आप अपना नेम लिखेंगे कैपिटल में और फिर सरनेम का भी कैपिटल में। आपकी ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उसे जो है वो सेकंड टाइम करेंगे। पासवर्ड जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लें लेकिन उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर लाजमी हो। नीचे आएंगे तो आपको नेम, सरनेम, आपका सेक्स लाइक मेल, फीमेल, कंट्री और डेट ऑफ बर्थ और कॉन्टैक्ट नंबर में जो है वो टेलीफोन में भले आप 00 जो है वो यूज़ कर लें और मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव है इस वक्त वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे हैं तो आप 03 से अपना नंबर डायल कर सकते हैं। इनको जो है वो आप कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन पे करेंगे तो ये आपको इस टाइप का कुछ एक प्रोसीजर नज़र आ जाएगा। और इसी के साथ आप अपनी ईमेल चेक करेंगे जो आपकी एक्टिव ईमेल आपने देनी है। यहाँ पर हम जो है वो इसे ट्रांसलेट कर लेंगे। पहले आप इसे ट्रांसलेट करेंगे और यहाँ पे कंफर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं और ये आपकी यहाँ पर कंफर्म हो गई है। आप अगेन उसी पेज पे जो है वो हम जाएंगे जहाँ से हमने मैनेज टू न्यू एप्लीकेशन का जो फॉर्म ओपन किया था और यहाँ से जाके हम इसे लॉगिन करेंगे। और अब जैसे मैंने यूज़र नेम में अपना नाम और पासवर्ड जो डाला था अब वही जो है वो मेरा यहाँ पर आ जाएगा। हम लॉगिन कर लेंगे अपना अकाउंट और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा आप इसे जो है वो डायरेक्टली स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी क्लोजिंग डेट लिखी हुई है और जो है वो ओपनिंग कब हुई थी इस कॉल की, XYZ जो भी इसकी कोड हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। और यहाँ पर हम आ जाएंगे फिल आउट द न्यू एप्लीकेशन और न्यू सबमिशन पे हम क्लिक करेंगे और इस पेज पे जो है वो डिफरेंट जो है वो चीज़ें मेंशन की गई हैं आपका पर्सनल डेटा, कॉन्टैक्ट डिटेल, डिक्लेरेशन, पीएचडी कोर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं,
एकेडमिक्स जो भी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल है वो, और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन और एप्लीकेशन फॉर्म। हम फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा बेसिक डेटा है जो हमने स्टार्ट में अभी फ़िल किया था अकाउंट के रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो यहाँ पे जस्ट हम अपना जो है वो कंट्री सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने एड्रेस मेंशन करेंगे। अब आप जो भी आपका करंट एड्रेस है आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, आपका होम सिटी, आपके जो है वो ज़िप कोड, स्ट्रीट, कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और मेक श्योर अगर आपका डोमिसाइल एड्रेस और अगर आपका रेजिडेंस एड्रेस चेंज है तो नीचे आपने उसे चेंज करना है। लाइक मेरा डिस्ट्रिक्ट बदीन है तो मैं नीचे वाले में अब यहाँ पे मेरी जो डोमिसाइल एड्रेस है मैं वो यहाँ पे यूज़ करूँगी। सिमिलरली आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड यहाँ पे एक PEC ईमेल का आ रहा है। ये अपना टाइम जो है वो हमारा पाकिस्तानी GMT+5 होता है। और जो PEC ईमेल है ये इटालियन में आपको एक प्रोफेशनल अकाउंट होता है जिसकी आपको 1 साल की फ़ी कुछ पे करनी होती तब आपको मिलता है। तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट मूव कर देंगे। सेकंड ये डिक्लेरेशंस हैं, लाइक आपको कुछ पर्टिकुलर जो है वो इन सबको रीड आउट करना है अपने अकॉर्डिंगली और इसे फिल कर देना है। और यहाँ पे आप अपनी ID अपलोड करेंगे, लाइक पासपोर्ट या NIC जो भी आपके पास है आप वो इसे अपलोड करेंगे। और यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपने क्या दिया है, ID नंबर दिया है, ID कार्ड अपलोड किया है या पासपोर्ट। सेकंड आप इन्हें जो है वो सब डिक्लेरेशन को अच्छे से रीड आउट करें और फिर जो है वो इन पर डन करें। मैंने इन्हें पढ़ लिया था अपने अकॉर्डिंगली और मुझे ये सूटेबल लगी थी। तो ये जो है उनके रूल्स रेगुलेशंस और डिक्लेरेशंस आपसे जो है वो कंफर्म कर रहे होते हैं। आपने इन्हें जस्ट कंफर्म कर देना है अच्छे से रीड करके, क्योंकि मेरे पास वीडियो की वजह से बहुत कम जो है वो टाइम है, इसीलिए जस्ट मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट पर जाके ये PhD कोर्स है और ये आप चेक करेंगे कि यहाँ पे बहुत सी जो है वो मेंशन की गई हैं फील्ड जिसमें ये PhD कॉल ओपन है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 20 या 24+ डिपार्टमेंट्स में ये PhD कॉल ओपन है। मेरा जो है वो मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखें कि मुझे इंडस्ट्रियल में मेरा इलेक्ट्रिकल भी मिल गया, एनर्जी और जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक हैं वो सारे मुझे यहाँ पे मिल गए हैं। मैं अपनी चॉइस के हिसाब से जो है वो उनको सिलेक्ट कर लूँगी। जैसे फर्स्ट में मुझे इलेक्ट्रिकल चाहिए, सेकंड में एनर्जी, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल जो भी है मैं इसको रैंडमली अपने अकॉर्डिंगली जिसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है मैं वो सिलेक्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया अपने अकॉर्डिंगली। और उसके अलावा अब मैं यहाँ पर देखती हूँ तो यहाँ पे मुझे अवेलेबल प्लेसेस पे जो है वो ये ऑलरेडी मेंशन है। सेकंड पे जाके ये मुझे कुछ जो है वो रिसर्च टॉपिक, लाइक मुझे इन्होंने जो कुछ सजेस्ट किए हैं कि यहाँ पर जो है वो कुछ रिसर्च टॉपिक ओपन है। अगर यहाँ पे मैं जाऊँ तो यहाँ पे मुझे जो है वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है वो एक टॉपिक मिल रहा है। तो मैं इन्हें जो है वो इटालियन वर्जन में भी मेंशन है और ये इनकी जो है वो इटली वर्जन में भी और इंग्लिश में भी मेंशन किया हुआ है उसकी पूरी डिटेल। तो आप इन्हें जो है वो मैंने इन्हें हाईलाइट कर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं अच्छे से इन्हें। और सिमिलरली एनर्जी में भी, मैकेनिकल में भी जो भी जो है वो इनके टॉपिक्स कुछ मेंशन थे इन्होंने, तो वो आप अपने हिसाब से पढ़ लें और इन्हें जो है वो अपने अकॉर्डिंगली टिक कर लें कि आपको फ़र्स्ट कौन सा चाहिए, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर ये लास्ट में आपसे पूछ रहे हैं कि आपको ऑनलाइन ऑरल एग्जामिनेशन के लिए जो है जूम ऐप ठीक है या कुछ और यूज़ करना है, तो जूम इज़ बेस्ट ऑप्शन, तो आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे तो आप ये 4th पेज जो है वो इसमें आपकी एकेडमिक्स डिटेल जाएगी। तो आप पहले जो है वो अपना सेलेक्ट करेंगे कि आप जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो आपने ये ग्रेजुएटेड सेलेक्ट कर लिया। और आपकी जो डिग्री है वो मेरी जो है वो मास्टर है, तो मैंने ME सेलेक्ट कर लिया। अगर आपने MSc साइंस किया हुआ तो आप MSc सेलेक्ट कर लें। कंट्री मैंने पाकिस्तान, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लाइक मैं मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशरू से हूँ, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली। और मैंने जो मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल पावर किया है, तो यहाँ पे मैं मेरा पूरा जो है वो डिग्री टाइटल मेंशन कर दूँगी। उसके बाद ये मैं लिख लेती हूँ पूरा अच्छे से। तो ये मेरा इलेक्ट्रिकल पावर और ये मेरा आ गया इंजीनियरिंग। तो ये मैंने अपना जो है वो टाइटल पूरा मेंशन कर दिया। उसके बाद जो है वो मुझे मेरी ग्रेजुएशन की डेट यहाँ पे डालनी है। तो मुझे जो है वो मेरी डिग्री स्टेट पे मिल गई थी। ये मेरे जो है वो GPA, टोटल GPA 4 थी। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट फॉर इक्विवेलेंस लाइक ये है मेरे पास DOB और सीमिया, दो इटली के लिए जो है वो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेरे पास है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें नो कर सकते हैं, लेकिन DOB और सीमिया इसके ऊपर मैं जो है एक अलग कभी वीडियो बना दूँगी और आपको डिफरेंस बता सकूँगी।
और ये नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिट विद एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे इसका मतलब है कि आप वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ जो है वो अपलोड कर सकते हैं। लाइक आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन है तो यहाँ पे मैनुअली मैं जाऊँगी, मेरे पास है पब्लिकेशन, मैंने फर्स्ट जो है वो मेरी मास्टर के जर्नल में पब्लिकेशन की थी। गूगल स्कॉलर पे जाएंगी आप, यहाँ से जो है वो जस्ट उसका कॉपी कर लेंगे साइट से जाके, और जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट मैंने किया और यहाँ पे मैं मेरी फ़ाइल उस पेपर की जो है वो अपलोड कर दूँगी, रिसर्च पेपर की। और सेकंड मेरे पास एक और पब्लिकेशन है मेरी कॉन्फ्रेंस की, मैंने इसे मैनुअली का ऑप्शन सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं ऑप्शन देखती हूँ कि मुझे कुछ कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड मिल जाए। यस, ये मुझे मिल गया। और यहाँ पे मैं अगेन जाऊँगी गूगल स्कॉलर पे और अपनी सेकंड जो मेरी पब्लिकेशन है उसकी साइट्स में जाके मैं इसे कॉपी कर लूँगी और इसको जो है मैं वहीं पर जाके अगेन पेस्ट कर दूँगी। तो सेम यहाँ से मैंने फ़ाइल जो है वो सेकंड पेपर को जो है वो मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया। लाइक मैंने जो मेरे 2 मेजर पेपर थे वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद हम जाएंगे अब इसके थर्ड जो है वो नीचे। अब यहाँ पे जो भी आपके रेलेवेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं आप वहाँ पर इसे पोस्ट कर सकते हैं। लाइक आपकी बैचलर मास्टर जो भी है, सबसे पहले जो है वो मैं अपनी मास्टर की डिग्री यहाँ पे अपलोड करूँगी और ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपने उसको मेंशन भी करना है कि ये है क्या। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एमई डिग्री। सेकंड में जाऊँगी और मैं अपनी PDF फाइल अपलोड करूँगी एमई की ट्रांसक्रिप्ट। मैंने यहाँ पे जाके इसे स्कैन कॉपी को यहाँ पे अपलोड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में मैं एमई की ट्रांसक्रिप्ट लिख दूँगी कि ये मेरी एमई की है। आप मास्टर लिखें और कुछ भी लिखें वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कुछ भी आप डिटेल डाल सकते हैं। अब ये मेरी बैचलर की डिग्री है। तो इनका ऑर्डर ऐसे आपको सेलेक्ट करना होता है। लाइक पहले आप मास्टर करेंगे अपलोड, फिर बैचलर, फिर आप इंटरमीडिएट, फिर आपकी मैट्रिक की। तो इसकी अकॉर्डिंगली जो है वो आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं जो है वो अपनी इंटर की मार्कशीट और जो मेरा पक्का सर्टिफिकेट्स है वो मैं अपलोड कर देती हूँ। और उसके अलावा ऐसे ही जो है वो थोड़ी सी लिए भी लंबी वीडियो होगी। लाइक मुझे एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अपनी आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट्स हैं, कोई कोर्स हैं, कोई स्किल्स हैं आपके पास, या कोई आपने इस पर पब्लिकेशन का जो है बड़ा है कि एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है PhD की स्कॉलरशिप में कि आपके पास लाजमी हो, आपकी CV बड़ी मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें सबको जो है वो इनके ही आपको मार्क्स मिलते हैं टोटल। तो यहाँ पे आपने सारी चीज़ें ऐड कर दी। कुछ आपकी इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट्स हों वो भी आप डाल सकते हैं, और आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। और यहाँ पे आप जो है वो आपको यूनिवर्सिटी जो है वो देती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आप वो ऐड कर सकते हैं। आपके लिए जो है वो आइल्स और टोफल कंपलसरी नहीं है, आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे मैं मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट डालूँगी और यहाँ पर जो है वो ये मैंने इसे डन कर दिया। उसके अलावा भी मेरे पास बहुत सर्टिफिकेशन है, लेकिन टाइम की वजह से इसीलिए मैं इसको बहुत छोटा जितना पॉसिबल है करूँ। इस सेक्शन में ये कि अगर आपके पास कोई भी रिसर्च प्रपोजल या कुछ भी जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं आप उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं फ़ाइल, और फाइल का फॉर्मेट भी इन्होंने जो है वो मेंशन किया हुआ है। और बस आपने कोई प्रपोजल लिखा है या कुछ भी आपको पता है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके आपको एडिशनल एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। आपने कहाँ से जो वेबसाइट देखी आप अपने अकॉर्डिंगली बता सकते हैं। मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट तो मैंने चूज़ कर लिया ये वाला ऑप्शन, और यहाँ से जो है मैं इसे सेव एंड बैक टू डेस्क इसे ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और यहाँ पर जाके मेरी ये हो गई फ़ाइल सबमिट। अब हम जो है वो इसे वेट करते हैं। लाइक कि मेरे पास वही प्रीवियस आ गया कि अब जो है नीचे जो है वो मेरी ID नंबर मुझे मिल गई है। और ये अगर अभी भी आप कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें चेक की हैं सब कुछ। फिर आपके पास पेमेंट का ऑप्शन है, तो पेमेंट के ऑप्शन में जो है वो लाइक आप यहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट वाली जो फाइल है आपको 30 यूरो इसकी फ़ी है। और उसके अलावा ये आपकी डेडलाइन मेंशन कर रहा है कि आपको इस डेडलाइन से पहले करनी है। और यहाँ पर पे के
इस पे वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो आपके इंटरनेशनल जो भी वीज़ा कार्ड है या जो भी आपकी मास्टर कार्ड है, आप वहाँ से भी ये पे कर सकते हैं। या आपके पास कोई रिलेटिव या कोई भी दोस्त रहता है आपका यूरोप में, तो उनसे भी फ़ीस आप पे करवा सकते हैं। तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे इस वक्त पे नहीं करना, जस्ट मैं आप लोगों के लिए फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर बता रही थी। जैसे ही आप लोग यहाँ पे जो अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे तो आपके पास PDF कंफर्म हो जाएगा और अभी आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। अब उस PDF में जो है वो आप सिग्नेचर ऐड करेंगे। मैनुअली आप गूगल पे जाएंगी, वहाँ पे PDF में जो है वो सिग्नेचर ऐड करना है, कुछ भी लिखेंगे तो वहाँ से जस्ट आप अपने सिग्नेचर उस PDF में ऐड करके जहाँ पे आपको ग्रीन फाइल नज़र आ रही है यहीं पे अपलोड करेंगे और देन आपके पास शो हो जाएगा कि आपकी सबमिशन जो है वो कंफर्म हो गई है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया सारा प्रोसीजर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।